अभी न पूछो हमसे हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारा है न हारेंगे, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। कुछ ऐसी ही कहानी है भारत के स्टार क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल की। आज की इस वीडियो में आपको कहानी सुनाएंगे ऐसे क्रिकेटर की जिसने जीवन में इतना संघर्ष किया है। उसके संघर्ष की कहानी सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक समय था न बैट खरीदने के पैसे थे, न खाना खाने के पैसे थे, न कोचिंग लेने के पैसे थे, लेकिन मन के अंदर ललक थी कि हाँ, जीवन में क्रिकेटर बनना है तो बनना है। और उस ललक के चलते ही वो आज वहां तक, उस मुकाम तक पहुंचा है। आज आपको उस क्रिकेटर की द इनसाइड स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू होता है जब यशस्वी जायसवाल 10 साल के थे। 10 साल के यशस्वी जायसवाल को उनके सीनियर से और अपने रुचि के अनुसार उन्हें सलाह मिली कि उन्हें क्रिकेट के लिए मुंबई जाना चाहिए और उनका क्रिकेट काफ़ी बढ़िया है, वे अपनी क्रिकेट में सुधार कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें मुंबई जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि जायसवाल का पूरा परिवार भदोही उत्तर प्रदेश में रहता था और भदोही में ही उनके पिता की एक छोटी सी दुकान थी। अब मुंबई जैसे बड़े शहर में इस छोटी सी दुकान, वो भी यहाँ पर एकदम नए शहर में जाकर व्यवस्था बनाकर वहाँ रहना, परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल था। तो जायसवाल के पिता ने फैसला लिया कि जायसवाल यहाँ से जाकर मुंबई जाकर वो अपनी प्रैक्टिस करेगा। यशस्वी जायसवाल के पिता के भाई वहाँ पर रहते थे, तो जायसवाल के पिताजी ने वहाँ बात करी, जायसवाल को वहाँ पर भेजा और वहाँ भेजने के बाद जब वहाँ गए तो पता लगा कि उनके भाई भी जैसे तैसे ही अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके घर में यशस्वी को रखने तक के लिए जगह नहीं है। लेकिन भतीजा होने के नाते जायसवाल के चाचा ने एक इंतजाम किया। उनके चाचा ने यशस्वी से कहा, यशस्वी, मैंने तुम्हारे लिए एक डेयरी देख रखी है, तुम वहीं पर काम कर लिया करना और वहीं रात को सो जाया करना। अब जीवन में संघर्ष के दिनों में यशस्वी भी थे। यशस्वी ने कहा, ठीक है चाचा, जैसा आप कहो, मैं वहीं पे रह जाया करूंगा, वहीं काम कर लिया करूंगा, वहीं सो जाया करूंगा। अब यशस्वी जायसवाल उस दुकान पर, उस डेयरी पर काम करने लग गए। वे सुबह जल्दी उठते, आजाद मैदान जाते, वहां पर प्रैक्टिस करते, फिर आकर डेयरी पर काम करने लगते। वहां पर वे झाड़ू मारना, पोछा मारना, साफ सफाई करना आदि काम किया करते थे और शाम होने पर वे वही सो जाया करते थे। और ये सब जानकर आपको ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। जब यशस्वी ये सब काम कर रहे थे तो उनकी उम्र मात्र 10 से 11 साल थी, और 10 से 11 साल की उम्र में ये काम करना कोई साधारण बात तो है नहीं हर एक बस की। आजाद मैदान में वे रहते, जाते, जाके आके प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस करने के बाद फिर डेयरी पे काम करते। अच्छा खासा चल रहा था, 3 साल तक सब बढ़िया चल रहा था, फर्स्ट क्लास। 1-2 साल चला, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो अपना ध्यान प्रैक्टिस पे ज्यादा देने लग गए और डेयरी पे कम देने लग गए। एक दिन वो मैदान से प्रैक्टिस करके आए तो डेयरी के मालिक ने उनका सारा सामान निकाल करके बाहर फेंक दिया कि तुम जाओ यहाँ पे, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अब यशस्वी बड़े परेशान हो गए कि हम जाएं तो जाएं कहाँ और करें तो करें क्या। गजब की बात यह है दोस्तों कि उन्होंने ये बात अपने पिताजी को और अपने मुंबई शहर में रह रहे अपने चाचा जी को तो इस बात का जिक्र तक नहीं किया। यशस्वी जायसवाल ने क्या किया, अपने बैग उठाए, बैग उठाने के बाद चल दिए आजाद मैदान जहां वो प्रैक्टिस किया करते थे। वहां पर उन्होंने इमरान नाम के व्यक्ति को अपनी सारी समस्या बताई कि हाँ, मेरे पास ऐसी ऐसी समस्या है, मुझे समाधान करिए। अब इमरान नाम के व्यक्ति ने कहा कि यदि तुम एक मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस कर लो तो तुम्हें मैं यहाँ रुकने की जगह दे सकता हूँ। यशस्वी बहुत खुश हो गए कि चलो यहाँ पर टेंट लगा के मैं रह लूंगा। बहुत ज्यादा अंदर से अंदर खुद से हो गए और हालांकि उन्हें एक आजाद मैदान में टेंट लगाकर रहने की परमिशन भी मिल गई। अब वे मैदान में टेंट लगाकर रहते हैं और बहुत उत्साहित हो रहे थे। आपको बता दें कि वैसे टेंट में रहे थे जहाँ पर न लाइट थी और वहां से शौचालय भी करीबन आधा किलोमीटर दूर था, जो भी रात को बंद हो जाया करता था। वहीं पर रहा करते थे। जायसवाल दिन में तो प्रैक्टिस किया करते थे और शाम को खाने के लिए उनके पास खाना नहीं होता था। ऐसे में वो कोशिश करते थे कि उन्हें कहीं ना कहीं से कॉर्पोरेट मैच मिल जाए जिससे भी उनका कुछ खाना मिल जाए, क्योंकि कॉर्पोरेट मैच में अगर आप बढ़िया प्रदर्शन कर देते हैं तो आपको खाना और कुछ पैसे मिल जाया करते हैं, जिससे वे उनका खर्चा चल जाया करता था। हालांकि बीच बीच में वे अंपायरिंग, स्कोरिंग करके भी अपना खर्चा निकाल लिया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष के दिन ज्यादा दिन तक नहीं चलते। अगर आपके अंदर लगन है और आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी आपकी जरूर सुनता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था जायसवाल के साथ। दोस्तों, ये बात है साल 2013 की, जब ज्वाला सिंह पहली बार जायसवाल से मिली। जायसवाल की काबिलियत देखकर कोई काफी हैरान रह गया कि 12 साल का एक बच्चा एक कैसे इतना बढ़िया खेल खेलता है। दूसरे जायसवाल से वो मिले और मिलके जब उन्होंने जायसवाल की सारी बातें सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि जब वे भी नए नए आए थे तो उनका भी ऐसे ही कोई मदद करने वाला नहीं था, क्योंकि ज्वाला सिंह की एक खुद की क्रिकेट एकेडमी थी। वहां पर उन्होंने काफी नई टेक्निक सीखी जो उनकी काफी काम आई। और दोस्तों, जायसवाल ने अब अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया।
दोस्तों दरअसल ये बात है विजय हजारे ट्रॉफी की। विजय हजारे ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल ने 154 गेंदों में 203 रन जड़ दिए थे। 17 साल का ऐसा करने वाला कोई पहला ही खिलाड़ी था जिसने इतने कम गेंदों पर और वह भी दोहरा शतक जड़ दिया। उनका ये रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आपको बता दें कि लगातार यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन अब काफी बढ़िया होता जा रहा है और शायद यही कारण है कि जब 2020 में पहली बार राजस्थान रॉयल ने उन्हें खरीदा तो उसके बाद से उनके करियर को एक हाइप मिलनी शुरू हो गई और 2023 का साल तो उनके लिए पूरा टर्निंग ईयर रहा है, क्योंकि 2023 का आईपीएल उनके लिए जितना बढ़िया रहा था उतना ही बढ़िया अब उनके लिए जिंदगी में आगे का सफर रहने वाला है। जायसवाल ने आईपीएल 2023 में शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया में जगह तक बना ली और अब टीम इंडिया में उनका चयन हो चुका है। जायसवाल की इनसाइड स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? जायसवाल की संघर्ष कहानी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं और स्पोर्ट्स की हर अपडेट के लिए डीएनपी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें।